नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। करते हैं शुरुआत देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को लेकर पूरे देश के विभिन्न हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन जारी है। इस विरोध की आग अब उत्तर प्रदेश में भी पहुंच चुकी है। बता दें कि लखनऊ के हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा पर सीएए और एनआरसी के विरोध में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उपवास रखकर धरना प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी के नेतृत्व में किया गया। इस मौके पर नसीमुद्दीन ने कहा कि सीएए और एनआरसी देश के संविधान विरोध है, जन विरोधी है और शांति विरोधी है। हम संवैधानिक तरीके से कांग्रेस जन उपवास पर बैठे हुए हैं। ये जो कैब लेकर के आए हैं ये जन विरोधी है, संविधान विरोधी है, शांति विरोधी है। तो हम शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ बैठे हुए हैं और पूरे देश से, उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश से अपील भी करते हैं, आप अपना विरोध जताएं, आप संघर्ष करें, धरना प्रदर्शन करें, लेकिन संविधान के दायरे में रह करके शांतिपूर्ण ढंग से करें। उसी को लेकर के हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर उपवास में। आजम खान के विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम खान की सदस्यता सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द किए जाने के फैसले पर याचिकाकर्ता नवाब कासिम अली खान की मां बेगम नूर बानो साहिबा ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा है कि ये फैसला एक संदेश है उन सभी लोगों के लिए जो सरकार में रहते हैं। ऐसे लोग कुछ भी कर लेने पर यकीन रखते हैं और सोचते हैं कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन अदालतें इंसाफ करने के लिए बैठी हैं। ये है कि आदमी अपनी ताकत का या अपने सीनियरिटी का, ये एक ताकत जब उसके हाथ में आती है तो उसका नाजायज़ फ़ायदा ना उठाए। ये फैसला उन लोगों के लिए आया है, एक के लिए नहीं, सभी का एक मैसेज है ये, और होना चाहिए। कानून इसीलिए बनते हैं और जजेस इसीलिए बैठते हैं कि वो इंसाफ करें, और इंसाफ हुआ है। इसमें ये नहीं है कि किसी की पर्सनल या ज़ाती कोई वो बात है। एक ये मैसेज सब में गया है कि अगर कोई अपनी ताकत का फ़ायदा उठाकर या अपने आप को इतना बड़ा समझकर कोई इतना बड़ा गलत काम कर ले कि झूठे कागजात, झूठे सर्टिफिकेट जो भी है, तो कोई भी गलत काम करे तो उसकी सुनवाई नहीं, उसको सवालात नहीं किए जाएंगे। रामपुर में सपा सांसद आजम खान को इन दिनों लगातार झटके लग रहे हैं। ताजा मामला उनके बेटे से जुड़ा है, जहां कोर्ट ने उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद्द कर दी है। बता दें कि बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने आजम खान के बेटे और पूर्व विधायक पर कोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि विधानसभा चुनाव के नामांकन के साथ उन्होंने जन्म प्रमाण पत्र नहीं लगाए थे। कोर्ट की तरफ से इस निर्णय के आने के बाद बीजेपी खेमे में खुशी की लहर है, वहीं सपा खेमे में उदासी छाई हुई है। बताया जा रहा है कि अब्दुल्ला आजम के पास दो पैन कार्ड थे और दो पासपोर्ट भी थे। आजम ने जबरदस्ती उनको चुनाव लड़ाकर वहां वे विधायक बनाया। मेरा कहना सिर्फ इतना था कि पहले इन्होंने वहां पर 10th की मार्कशीट की बजाय अपना एक फर्जी पैन कार्ड वो लगाया। उसके बाद जब हम शिकायत करने के बाद मैंने मामले को कोर्ट में दर्ज किया। कोर्ट में जब मामला ये पहुंचा, उसके बाद मैंने इनके 2 जन्म प्रमाण पत्र जो इनको पता लगा, जो उन्होंने एक रामपुर से और एक लखनऊ से बनवा रखा था, वो मैंने कोर्ट में जमा किए। उसके बाद 2 पासपोर्ट थे इनके, 2 पैन कार्ड और 2 जन्म प्रमाण। इसी सब चीज़ों को देखते हुए आज कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला दिया है। मेरी अब कोर्ट से मांग ये है कि इस मामले में अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन ही रद्द नहीं, बल्कि कम से कम 20 साल के लिए चुनाव ना लड़ने का आदेश देना चाहिए। सीतापुर के अरसेहड़ा गांव में ग्राम प्रधान द्वारा की गई धांधली की जांच कराने के संबंध में ग्रामीणों ने आला अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके आहत होकर ग्रामीण आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर अनशन के दौरान कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो उसके जिम्मेदार यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी होंगे। ब्लॉक के सेक्रेटरी और ब्लॉक के अधिकारियों की मनमानी की वजह से यहाँ पे तालाब पे अतिक्रमण करा दिया गया। जिनके पक्के बने थे ज़्यादातर उन्हीं को आवास दिए गए। जिनके पास बैठने की जगह नहीं है, बिल्कुल बेकार हैं, छत विहीन है, आवास नहीं है, उनका आज तक कोई नेत्रहीन है, दिव्यांग है, जो पति पत्नी दोनों विकलांग हैं,
उनको नहीं देखा गया। अधिकारी वहाँ एसी में बैठ करके मौज कर रहे थे ब्लॉक के अधिकारी। इनको जरूरत नहीं है कि कहाँ कौन रह रहा है। ललितपुर में पराली को लेकर डीएम और एसपी ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में डीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि अगर कोई भी किसान पराली को जलाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 2500 के से लेकर 15,000 तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी आवारा पशु सड़क पर ना मिले, इसकी जिम्मेदारी नगर पालिका की होगी। वहीं कानून व्यवस्था दुरुस्त रहे, इसके लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। एक के बाद एक महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के उजागर हुए मामले के खिलाफ कानपुर में सपा कार्यकर्ताओं ने हेल्थ इमरजेंसी के बाहर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान नीलिमा रोमिला सहित कई सपा नेता इमरजेंसी के गेट पर बैठे और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सपा नेताओं का कहना है कि जब तक बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये धरना चलेगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में नागरिकता संशोधन बिल के विरोध में छात्रों ने एडमिशन ब्लॉक परिसर के बाहर निकलकर पुलिस पर पथराव किया। इस दौरान पुलिस और छात्रों के बीच जमकर झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। इसमें 2 सुरक्षाकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं प्रदर्शन को गंभीरता से लेते हुए डीएम प्रशासन के अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंच गए और उन्होंने छात्रों को समझाने का प्रयास किया। फिलहाल प्रशासन ने 5 जनवरी तक एएमयू को बंद करने का आदेश दिया है। जौनपुर की पुलिस लाइन में पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। इस परेड में बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। पासिंग आउट परेड के बाद हरियाणा सिंगर सपना चौधरी ने गीत गाए, जिस पर प्रशिक्षु सिपाही जमकर नाचे। इस दौरान कुछ सिपाही ज्यादा ही जोश में आ गए और पुलिस अधिकारियों के सामने ही नाचने लगे। बता दें कि 6 महीने से प्रशिक्षण के बाद पासिंग आउट परेड आयोजित की जाती है।